नमस्कार दोस्तों, पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास। इसमें हमने मंडी रियासत देख लिया, कुल्लू रियासत देखा। आज जो हमारा क्लास रहेगी वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट चंबा कि चंबा जिले का इतिहास क्या है और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से आज क्वेश्चन बनने के चांसेस बने रहते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास हम, जिसमें आज हमारा रहेगा चंबा इतिहास। सबसे पहले चंबा इतिहास की चर्चा, इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है इसको देखते हैं हम। एक पुस्तक है राज तरंगिणी, ये पुस्तक लिखी है कल्हड़ ने। इस पुस्तक से हमें किसके बारे की जानकारी मिलती है? इसमें चंबा रियासत के बारे में जानकारी और बेहतरीन जानकारी मिलती है। चंबा इतिहास की ऐसी जानकारी है जिसकी हर एक राजा की क्रमबद्ध और सही जानकारी हमें मिलती है। पर पुस्तक कौन है? वो राज तरंगिणी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यहाँ के सिक्के चलते थे चंबा रियासत में और बहुत ही प्रसिद्ध सिक्के थे। इन सिक्कों के माध्यम से यहाँ के राजा ने कौन कौन किस में शासन किया है इसकी हमें जानकारी मिलती है। वो सिक्के कौन थे? सिक्के थे चकली सिक्के। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि चकली नामक सिक्के किस रियासत का भाग था? वो रियासत का भाग था चंबा रियासत। सिक्के कौन आ जाएंगे? चकली सिक्के। और क्या है? राज तरंगिणी। एक पुस्तक किसने लिखी है? कल्हड़ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोल जाता है कल्हड़ की पुस्तक कौन है। कुछ भी आ सकते हैं यहाँ से। राज तरंगिणी किसकी रचना है? वो आ जाएगी हमारी कल्हड़ की। और जम्मू कश्मीर का इतिहास की जानकारी हमें इसी पुस्तक से मिलती है, राज तरंगिणी से। चंबा की भी और जम्मू कश्मीर की। एक्चुअली क्या है, जो रियासतें थी साथ साथ ही चल रही थी, चंबा की भी और जम्मू कश्मीर भी। वैसे उस वक्त जब इसमें राजा महाराजा काम यहाँ शासन किया करते थे तो एक ही जगह भाग वो करता था। जम्मू कश्मीर के थे चंबा और चंबा के मैक्सिमम राजा जम्मू कश्मीर के, यानी कि यहाँ व्यापार होता रहता था, आदान प्रदान वस्तुओं का और शासन का व्यापार होता रहता था। किस रियासत में? चंबा रियासत में। पुस्तक होना चाहिए, पुस्तक हो जाइए राज तरंगिणी। और लिखी किसने? ये लिखी है कल्हड़ ने। और हमने देखा इसमें इसके क्या थे, यहाँ पर सिक्के थे। और सिक्के कौन थे? वो सिक्के थे चकली नामक सिक्के। वो वहाँ पे क्या है कि म्यूजियम है, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में। वहीं पर इन सिक्कों के वर्तमान समय उनका संरक्षण दिया गया है। इन सिक्कों के माध्यम से ही हमें किसकी जानकारी मिलती है? चंबा रियासत की। अब देखते हैं चंबा रियासत का जो निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन इसके संस्थापक माने जाते हैं। जो चंबा रियासत थी इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, वो माने जाते हैं मेरू वर्मन। सबसे पहले राजा जाते हैं यहाँ पर मेरू वर्मन। एक्चुअली इतिहास को देख रहे हैं, हिमाचल का जो इतिहास है, हर एक जो जिला है यहाँ के अलग अलग शासकों ने काम किया है, हर एक वंश अलग अलग काम किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात आती है सेन वंश की, सेन वंश, जो सेन वंश है ये सम आ जाएगा इसमें जिला मंडी से। अगर पाल वंश की बात की जाती है ये जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और चंद वंश की बात की जाती है, जो राजा थे इनके नाम के पीछे लगा था चंद लगा था, वो जाते हमारे बिलासपुर। और अगर बर्मन लगा होगा तो इस बात होगी कहाँ की? चंबा की। एक्चुअली यहाँ से ऐसा पता लगता है कि किस रियासत की बात की जा रही है, किस जिले की बात की जा रही है। तो देखते हैं हम, जो चंबा रियासत थी वह स्थापना किसने की थी उस चंबा रियासत की? वो आ जाएंगे हमारे मेरू वर्मन। ये कहते हैं स्थापना किस रियासत की? चंबा रियासत की। कौन करते हैं? मेरू वर्मन। और जब मैंने कुल्लू का इतिहास पढ़ा था उसमें एक बात आई थी कि कुल्लू के एक राजा थे दंतेश्वर पाल। तो दंतेश्वर पाल कुल्लू जो इतिहास था उनमें पहले राजा थे जिनकी युद्ध स्थल में क्या हुई थी? मौत हो गई थी। लेकिन जिनका जो मृत्यु की गई थी उनका कारण कौन था? मेरू वर्मन थे। उसमें क्या था? मेरू वर्मन ने किया था अटैक कहाँ पर? लाहौल में। लाहौल, उस पर लाहौल किसके दिन था? ये था कुल्लू के दिन, कुल्लू के दिन था। और कुल्लू के उस वक्त राजा कौन था? दंतेश्वर पाल। दंतेश्वर पाल। और इनकी क्या हुई थी? युद्ध स्थल में मौत हो गई थी। तो शासक कौन था उस वक्त? मेरू वर्मन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब मेरू वर्मन ने कुल्लू में अटैक किया या आक्रमण किया उस वक्त राजा कौन थे? दंतेश्वर पाल। और ये क्या करते हैं कि मंदिर का निर्माण करते हैं, शक्ति देवी मंदिर का। शक्ति देवी मंदिर, इसका निर्माण कौन करते हैं? मेरू वर्मन। और एक मंदिर बनाते हैं लक्षणा देवी टेम्पल, लक्षणा देवी मंदिर।
इसका निर्माण कौन करते हैं? इसका निर्माण भी कौन करते हैं? मेरू वर्मन। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन है? वो हो जाएगा हमारा लक्ष्मण देवी टेम्पल। बनाया किसने था? मेरू वर्मन ने। और यहाँ के यह एक बहुत बड़े शिल्पकार थे या बहुत बड़े वास्तुकार थे उस वक्त, वो थे गुग्गा मिस्त्री। ये मिस्त्री बोल सकते हैं, किया था गुग्गा शिल्पकार बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि गुग्गा शिल्पकार किस शासनकाल में थे? वो हो जाएंगे हमारे मेरू वर्मन। शिल्पकार कौन थे? गुग्गा शिल्पकार। और इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि गुग्गा शिल्पकार किस रियासत में शासन कर रहे थे या किस राजा के समय में थे? ये थे हमारे मेरू वर्मन। और इन्होंने क्या बेहतरीन काम किया है चंबा में, जो लक्ष्मण देवी टेम्पल है। वर्तमान में भी इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारी मशीनें आ गई है, लेकिन कारपेंटर काम करने के लिए, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर सके जितना गुग्गा शिल्पकार ने कर दिया था। तो यहाँ से अब आता है क्वेश्चन कि गुग्गा शिल्पकार किस वंश के, किस राज्य के समय में थे? वो किस राजा के वंश में थे? वो थे मेरू वर्मन के। और ये क्या करते? बेहतरीन कलाकारी करते थे। ये जो टेम्पल देख रहे हो आप, ये टेम्पल है लक्ष्मण देव टेम्पल का छत है, और वहाँ पर देखोगे आप कि कारीगरी की गई है, एक दिन बेहतरीन कारीगरी की गई है। आधुनिक समय में भी ऐसे डिजाइन ना बना इम्पॉसिबल है। तो इतने कारीगर थे हमारे गुग्गा शिल्पकार। इसके बाद क्या होता है? अगला शासक जो आता है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था, इनका था 680 ईस्वी। क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि मेरू वर्मन का टाइम पीरियड क्या था? 600। मैं एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था उसमें कि 680 पूर्व कौन सा राजा कर रहा था शासन चंबा में? वो थे हमारे मेरू वर्मन। इसमें जो अगले शासक आते हैं वो आते अजय वर्मन। अजय वर्मन, इनके शासनकाल से क्या सवाल आता है? यहाँ से आता है कि दिल्ली से गद्दी भरमौर में आकर बस गए थे, उस वक्त चंबा का राजा कौन था? या चंबा के अजय वर्मन के समय में कहाँ से आया गद्दी समुदाय के लोग भरमौर बस गए थे? वो थे दिल्ली से। क्या होते हैं यहाँ से? दिल्ली से आए थे लोग, दिल्ली टू भरमौर लिखते हुए भरमौर। और क्या थे? गद्दी समुदाय के लोग। किसके समय में आए थे? अजय वर्मन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से चंबा से। हाँ, हुआ क्या था? राजा कौन है इसमें? राजा जाएंगे इसमें अजय वर्मन। इनके समय में क्या घटना घटती है कि दिल्ली से आते हैं गद्दी संप्रदाय के लोग और कहाँ बच जाते हैं? भरमौर में। ये इनके समय में एक घटना घटती है। अगला होता है लक्ष्मी वर्मन। जितने भी शासक मैं करवा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम बने जैसे चंबा का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगला राजा आता है लक्ष्मी वर्मन। इनके समय में क्या होता है कि महामारी फैल जाती है इनके समय में, महामारी इनके समय में। जैसे वर्तमान समय 2021-22 में क्या होता है, एक कोरोना वायरस फैला हुआ था, पूरी दुनिया क्या हो गई थी? घरों में बंद हो गई थी। तो वैसे एक महामारी फैली थी किस समय में? लक्ष्मी वर्मन के समय में चंबा में। तो राजा क्या था? परेशान हो गए थे कि इन प्रजा को बचाएं या फिर दोषी जो विदेशी थे जो चंबा में आक्रमण कर रहे थे उनको देखें। तो ये क्या कर रहे थे? अपनी प्रजा को बचाने की जिम्मेदारी उठाई थी इन्होंने। इसी वक्त तिब्बत का एक राजा आता है, तिब्बत से राजा आता है, उसका नाम होता है कीरा। एक अटैक कर देते हैं चंबा में और चंबा को अपने अधीन ले लेता है। और सबसे खूंखार दरिंदा था कीरा। एग्जाम्पल के जैसे बाहुबली में होता है, एक शासक का तलाश में लड़ाई होती है, उस तरह का था भी। कौन हो जाएगा? कीरा। क्वेश्चन आता है कीरा जिसने अटैक किया चंबा में, उस वक्त राजा कौन था? लक्ष्मी वर्मन। और इसके समय में क्या फैली थी? महामारी फैली थी। कौन था ये? कीरा, जिसने किस में अटैक कर दिया था? चंबा में। लेकिन चंबा उस वक्त क्या फैली थी? महामारी। और शासक कौन था उस वक्त? लक्ष्मी वर्मन। और इसमें क्या हजारों की संख्या, लाखों की संख्या लोग मर रहे थे कि उस वक्त क्या महामारी फैलती? बोल जाता कि हैजा फैला होता, लेकिन कई बुक्स में लिखा है कि महामारी फैलती, कई कुछ और नाम दे दिया इसको। लेकिन हम बनेंगे कि इसको भाई इसमें क्या फैली थी? महामारी फैली थी। अगले जो शासक आते हैं, जब कीरा कहाँ अटैक करता है? लक्ष्मी वर्मन के वहाँ। तो उसकी पत्नी होती है लक्ष्मी वर्मन की, वो होती है उस वक्त गर्भवती। किसकी पत्नी?
ये होती है लक्ष्मी वर्मन की। तो उसको जो राज्याधिकारी होते, मंत्री होते हैं, इसको लेकर कहीं सेफ जगह ले जा रहे होते, किसको, इसकी पत्नी को। उस वक्त गर्भवती होती है, पालकी में उठा कर ले जाए होते इसको। तो बीच में क्या होती है, बीच रास्ते में इसको क्या होती है, दर्द शुरू हो जाती है। और वो सोचती है, जो हो सकता है कीरा की आदमी है, जो लोग साथ में आए थे, तो एक जंगल में जाती है और वहाँ इस बच्चे को जन्म दे देती है। किसकी पत्नी, लक्ष्मी वर्मन की। और बाद में फिर से वापस आती है, पालकी बैठ जाती है। जब जो लोग आए होते जो पालकी उठाते हैं, उनको लगता है कि वजन थोड़ा कम हो रहा है, कि थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, भार कम था। और इसे पूछा जाता है कि जो आपके पास जो अमानत थी हमारी, वो कहाँ है, यानी कि जो उसका पुत्र था, क्योंकि उसने वो किसका भाग था, मेरू वर्मन का, तो रियासत उसने लगा के चलाना, उसका वंश था वो। तो बाद में थोड़ा घबरा कर बता देते हैं कि जंगल में वहाँ उसको मैंने छोड़ दिया था। जब जंगल में फिर से जाते हैं वो अधिकारी, वहाँ के जो सेनापति वगैरह होते हैं, तो देखते हैं कि जंगल में बच्चा वहीं होता है। उस बच्चे के चारों तरफ चूहे क्या होते हैं, चारों तरफ चूहे इकट्ठे होते हैं उस बच्चे के, बीच में कौन होता है, वो बच्चा सेफ होता है। और जो सेनापति जो वजीर वगैरह होते हैं, खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि जो बच्चा होता है उसने क्या करना था, आगे जाकर चंबा रियासत का पूरा कार्यभार उसने संभालना था। और खुश हो जाते हैं, ऐसे लेते उठाते हैं उसको और बोलते हैं ये है हमारा अगला राजा। क्योंकि चूहे के चारों तरफ थे वो, इस चूहे को संस्कृत भाषा में बोलते हैं मूसा बोलते हैं। तो उस बच्चे का नाम क्या कहते हैं, वो मुशान। और गोत्र क्या था इनका, बर्मन, मुशान बर्मन, ऐसे उठाते उसको, ठीक जैसे इसके बाहुबली में होता था। बाहुबली में क्या होता, जो उसके दादी माँ तो उठाते उस बच्चे को, अमरेंद्र बाहुबली, वैसा सीन होता है यहाँ पर भी। उस बच्चे के चारों क्या होते हैं, चूहे इकट्ठे हुए होते हैं। और बीच में कहता है लड़का होता है, और ऐसे उसको सेनापति उठाते हैं और बोलती है क्या है, अमरेंद्र बाहुबली, मुसान बर्मन, ये क्या थे, तो मूवी में था। इसके बाद अगला आ जाता है मुशान बर्मन। और प्रजा का काम करता है, धीरे धीरे अपने राज्य विस्तार करना शुरू करता है और अपने साम्राज्य को फिर से पालन पोषण करने लग जाता है, चंबा रियासत का। इसके बाद कुछ साल बाद एक और शासक होते हैं यहाँ पर, उनका नाम आता है साहिल बर्मन। और इनका समय पीरियड पूछा था एग्जाम में, 920 से 36 ईस्वी। और सबसे योग्य शासक कौन सा, साहिल बर्मन। देखो चंबा रियासत की स्थापना कर दी मेरू वर्मन ने, एक कर देता है चंबा शहर की। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मेरू करें कि साहिल करें। देखो मेरू वर्मन बहुत पहले था, तो रियासत पहले आएगी। रियासत को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मॉडर्न कर देते हैं, उसका वर्जन थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, वो आता है शहर। तो शहर बाद में होगा, रियासत पहले होगी। पहले मेरू वर्मन था, उसके बाद साहिल बर्मन। इसके समय में घटना घटती है कि इसके दरबार में 84 साधु आते हैं, 84 साधु इसके दरबार में आते हैं। लेकिन इस वक्त क्या होता है, जो साहिल बर्मन था ये निसंतान था, यानी कि इसके कोई भी पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी। तो ये क्या करता है, इन साधुओं की सेवा करता है और इसको बोलता है कि मांगो वरदान, क्या मांगना है, क्योंकि खुश हो जाता है, इसकी पूरी सेवा करते हैं। तो ये क्या मांगता है कि मेरे क्या होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इसको वरदान देते हैं कि तेरे क्या होंगे, 10 पुत्र। कितने होंगे, 10 पुत्र होंगे तेरे। ये वरदान कौन देते हैं, 84 साधु। साहिल बर्मन को थोड़ा डाउट होता है कि होंगे कि नहीं, कुछ ऐसा। तो भी बोलता है जब तक 10 पुत्र ना होंगे तब तक आप 84 साधु कहाँ रहोगे, भरमौर में रहोगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 84 मंदिरों की भूमि किससे कहते हैं, भरमौर को। तो इन साधुओं के नाम पर क्या बना दिया, वहाँ पर 84 मंदिर बनाए जाते हैं और उस भूमि को भरमौर कहते हैं। लेकिन 10 पुत्र तो होते हैं साहिल बर्मन के, एक इसकी क्या होती है, पुत्री। और इसका नाम क्या होता है आगे चलकर, चंपावती। राज्य बनाया जाएगा, सब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं साहिल बर्मन से, इसलिए ध्यान से देखो, क्योंकि ये मंदिर बनाए थे इन्होंने, बहुत सारे काम किए थे। 10 पुत्र और 1 पुत्री, ये हो गए साहिल बर्मन। ये 10 पुत्र होते इसमें सबका बेटा, सबसे बड़ा बेटा होता है, सबसे बड़ा पुत्र ये था युगांकर बर्मन। और इसकी जो पुत्री होती है वो कौन होती है, चंपावती। एक बार घटना घटती है, जो चंपावती होती है एक जगह घूमने गई होती चंबा में ही, उसको एरिया बहुत पसंद आ जाता है। तो वो अपने फादर से बोलती है, साहिल बर्मन से, कि उसके नाम पर क्या बने, यहाँ पर शहर बसाया जाए। तो उसी नाम पर पड़ जाता है, वहाँ पर चंपा नामक शहर की स्थापना हुई। धीरे धीरे नाम
बोलते बोलते इसका नाम चेंज होता है, इसके नाम बन जाता है इसका चंपा। पहले क्या था चंपा, और क्या बना चंबा शहर। अब क्वेश्चन क्या था यहाँ से, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आ जाएगा साहिल बर्मन, ना कि मेरू बर्मन। और क्या होता है यहाँ, इसकी पत्नी होती है, कहीं इसका नाम नैना लिखा है, कहीं इसका नाम सुनैना लिखा है। ये थी पत्नी किसकी, साहिल बर्मन की। एक बार क्या होता है, इसके दरबार में अकाल पड़ जाता है। किस राजा के समय में, साहिल बर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से कि साहिल बर्मन के समय में यहाँ पर क्या पाया जाता है, अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है यहाँ पर, पानी की कमी। तो राजा परेशान रहता था क्योंकि जो जनता थी, अब पानी नहीं होगा तो काम कैसे होगा पूरा, क्योंकि जल ही जीवन है, आधार है। तो पानी नहीं था तो परेशानी आने लगी। एक दिन राजा क्या होता, सोए होता रात को, तो इनके सपने में क्या थे, इनकी कुल देवी माँ आती है और वो बोलते हैं अगर पानी चाहिए यहाँ पर तो एक बलि देना पड़ेगी। सपना आता किसको है, साहिल बर्मन को। बलि में क्या मांगते हैं जो देवी इनकी, या तो गाय की बलि, या तो बिल्ली की, या तो फिर किसा महिला की। तो गाय और बिल्ली तो मना कर देता है, और जो महिला है यह सपना सुनाता है किसको, अपनी पत्नी को। कौन, साहिल बर्मन। तो इसकी पत्नी सुनैना थी, तो वो इस काम के लिए आगे आ जाती है, वो बोलती है कि मैं अपनी बलि दूंगी, किसके लिए, जनता के कल्याण के लिए। तो ऐसा होता है पहले के राजा। वर्तमान समय में आप खुद समझते हो कि क्या स्थिति है। अब क्या होता है, सुनैना क्या बलि देने के, अपनी बलि क्या देती है, एक जगह है वहाँ पर बलौटा, बलौटा नामक स्थान में जो सुनैना होती है इसके लिए क्या बनाई जाती है, ऐसे इसको जिंदा चिनाया जाता है इसको। किसको, रानी सुनैना को। साहिल बर्मन की क्या थी, पत्नी थी। और जैसे इसको ईंट पर ईंट रख जाती है तो पानी का लेवल अपना बढ़ना शुरू हो जाता है और पानी का पहुंच जाता है चंबा शहर में। और इस तरह इसकी जो पत्नी थी सुनैना, उनकी क्या दी जाती है, यहाँ पर बलि दी जाती है। और उनके नाम पर यहाँ क्या लगता है, बार वहाँ पर एक मेला लगता है, चंबा का बहुत ही प्रसिद्ध मेला, सुही मेला। वो किन के नाम, रानी सुनैना के याद पर हर साल क्या वहाँ मेला लगता है। आए क्या थे, 84 साधु आए थे, पुत्र पुत्री जाते हैं, 10 पुत्र और 1 पुत्री। ये थी रानी सुनैना, उनके नाम पर वहाँ के इनकी आगे मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर रानी सुनैना की, जहाँ पर हर साल क्या लगता है, मेला लगता है, सुई मेला। और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पर केवल महिला और बच्चों को ही जाया जा सकता है, यानी कि और कोई जाना वर्जित है। तो वो कौन सा मेला है, सुई मेला, जहाँ पर केवल महिला और बच्चों को लगता है मेला। इसके बाद क्या होता है, अब रानी सुनैना क्या हो जाती है, वो तो उनको जिंदा चिनवा दिया जाता है। इसकी बेटी होती है चंपावती। ये किसी साधु से जाती है शिक्षा लेने के लिए, कोई साधु इनके दरबार में, उनसे क्या लेने जाते थे, शिक्षा। अब जो गांव के लोग होते हैं कोई, उनको क्या था, शक हो जाता है या राजा के कान भरना शुरू कर देते हैं कि जो रानी जाती है आपकी, जो बेटी जाती है इस साधु के पास, इनके ऊपर क्या है कि शक होने लग जाता है राजा को। राजा कौन हो जाएगा इसमें, साहिल बर्मन। तो एक दिन साहिल बर्मन पीछा करने लग जाता है कि इसका अपनी बेटी का ही, देखो उसको क्या था, विश्वास नहीं था अपनी बेटी के ऊपर, लोगों की बातों में आया और उसने क्या कर दिया, अपनी बेटी पर शक किया। वर्तमान में ऐसी स्थिति है, क्या था, पहले उनसे विश्वास, अगर विश्वास ना हो तो फिर तो जो समाज है वो तो आप कान भरना शुरू कर लेगा। तो क्या होना चाहिए, पहले विश्वास होना चाहिए अपने आप और खुद के ऊपर भी। लेकिन साहिल बर्मन था, इसको क्या हो जाता है, शक हो जाता है। तो ये क्या लगता है, पीछा करने चल जाता है अपनी बेटी का। जैसे जो बेटी उस आश्रम के अंदर जाती है और राजा उसके पीछे चल जाता है तलवार लेकर। जैसे आश्रम के अंदर जाती है तो ऊपर से एक आकाशवाणी होती है कि हे राजन, कि तुम्हारी बेटी को विश्वास नहीं था, इसलिए मैं तेरी बेटी से छीन रहा हूँ। ऐसी आकाशवाणी होती है। और उस सुनैना जो चंपावती थी वो भी कहाँ चल जाती है, ऐसी आकाशवाणी होती है और अदृश्य हो जाती है। तो देखो सुनैना चली गई, बेटी चली गई, यानी किस्मत का मारा भी था। कौन राजा, साहिल बर्मन। अकाल भी किसके दरबार में फैला था, इस केस में भी क्या पड़ा था, अकाल फैला। जैसे उस कुटिया में जाता है तो ऊपर से गिरती है बिजली, और क्या होती है, आकाशवाणी होती है। इसके बाद क्या होता है, इस साहिल बर्मन एक मंदिर बनाने की सोचता है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है चंबा का, वो मंदिर आ जाएगा वो लक्ष्मी नारायण मंदिर।
लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसका निर्माण भी कौन कर रहा है? साहिल बर्मन। साहिल बर्मन। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति बननी थी ये बननी थी संगमरमर की, और जो संगमरमर था वो बना था विंध्याचल पर्वत के दूसरी तरफ। तो क्या करता राजा अपने 10 पुत्रों में से 9 पुत्रों को भेज देता है उस संगमरमर को लाने के लिए। किस पर्वत में? विंध्याचल पर्वत, जो का है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। जैसे हम राष्ट्रीय गान गाते हैं उसमें भी आता है विंध्याचल ये शब्द। तो 9 पुत्र जाते हैं किसके लाने के लिए? संगमरमर। लेकिन बीच रास्ते में कुछ डाकू मिलते हैं। किनको मिलते हैं? कुछ डाकू जो साहिल बर्मन के होते हैं, बेटे बेटे होते हैं। डाकुओं द्वारा इनकी क्या जाती है? मौत की जाती है। देखो राजा गया था, अब समझना होता है समझ जाता है, लेकिन इसने क्या किया? फिर से किसको भेजा? अपने पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को, युगांकर बर्मन को। युगांकर बर्मन ये क्या ले आता है? विंध्याचल डाकुओं के इनको स्पा है, इनको क्या करता है? मार देता है और ले आता है संगमरमर। क्योंकि तो बोला कि योग्य शासक थे भी, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र था और क्या था? थोड़ा योग्य भी था। इसे क्या ले आता है? संगमरमर। और क्या उन्होंने देते? मूर्ति को बनाया जाता है। और मंदिर कौन हो जाएगा? मंदिर आएगा यहाँ से कौन था? लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो तस्वीर बनी थी, जो मूर्ति बनी थी, ये बनी थी संगमरमर की। लेकिन जो विंध्याचल पर्वत होता है इसमें इसके 9 पुत्र की ये होती है, बलि चढ़ जाती है, और जो लास्ट पुत्र था युगांकर बर्मन उसको ले जाता है। अगला शासक आ जाता है इसमें युगांकर बर्मन। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं युगांकर बर्मन से भी। युगांकर बर्मन ये क्या करता है? साम्राज्य को धीरे धीरे चलाना शुरू कर देता है। इसका फादर कौन थे? साहिल बर्मन। ये क्या करता है कि मंदिर का निर्माण करता है, गौरी शंकर मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है चंबा का। मंदिर कौन हो जाएगा? गौरी शंकर मंदिर। एक्चुअली चंबा से मंदिर के बारे में पूछा था मैक्स मिस्ट्री कि कौन सा मंदिर किसने बनाया था। यहाँ पर क्या एक मंदिर है? यमराज जी का मंदिर, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ चंबा में ही है। यमराज का मंदिर, जो 84 मंदिर से पढ़े हमने उसके बीच में मैंने पढ़ा है यमराज का मंदिर, वो भी कहाँ? हमारे चंबा में ही है। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कौन कराता है? युगांकर बर्मन कराता है। इसके बाद क्या होती है? इसकी पत्नी होती है, इसका नाम होता है त्रिभुवन रेखा। इंपॉर्टेंट नाम है त्रिभुवन रेखा। और देखो पत्रिकारा मंदिर का निर्माण तो ये भी कहाँ रहेगी? पीछे। तो ये क्या करेगी? एक मंदिर का निर्माण रानी त्रिभुवन रेखा भी करा देती है। मंदिर कौन हो जाएगा? वो ये हो जाएगा नरसिंह मंदिर, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर चमक है भी, नरसिंह टेम्पल है। तो इसका निर्माण कौन करते थे? रानी त्रिभुवन रेखा। ये जो मंदिर है ये गौरीशंकर मंदिर, ये बनाया किसने था? ये बनाया था हमारे किस शासक द्वारा? युगांकर बर्मन द्वारा। इसके बाद अगले शासक आते हैं, ये आते हैं गणेश बर्मन। गणेश। अब इनके समय में क्या घटना घटी थी चंबा में? ये क्या कर देते हैं? इनके नाम के बीच क्या लगा था? बर्मन। ये नए नाम ले आते हैं यहाँ पर सिंह। बस यही काम करते हैं कि गणेश बर्मन। बर्मन के नाम पर अगले नाम चढ़ गए यहाँ पर सिंह। अब अगले जो राजा है चंबा के, वो किसके बारे में आएगी? उनके बीच क्या लगा? सिंह। क्योंकि भूरी सिंह बाद में आता है, जो संग्रहालय बनाया गया 1908 में, और उनके नाम बीच क्या लग जाएगा? सिंह लगना शुरू हो जाएगा। किस राजा द्वारा किया गया था चेंज? गणेश बर्मन द्वारा। अगले शासक आते हैं यहाँ पर प्रताप सिंह। ये किसके समकालीन होते हैं? अकबर के। अकबर इस वक्त चंबा में अपना वित्त मंत्री नियुक्त कर देते हैं टोडरमल को। टोडरमल। कई बार इनसे क्वेश्चन आता है कि टोडरमल कौन से विभाग दिए गए थे इनको? वित्त विभाग। वित्त विभाग। और टोडरमल क्या करता था? टैक्स लेते थे प्रताप सिंह से, और किसको सौंप देते थे? अकबर को। यानी अकबर समकालीन किसने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चंबा के राजा उस वक्त कौन थे? प्रताप सिंह। ये किसके समकालीन हो जाएंगे? अकबर के। और अकबर ने जो प्रतिनिधि यहाँ नियुक्त किया गया था वो कौन हो जाएंगे? टोडरमल। टोडरमल किसके समय में चंबा के उस वक्त राजा था? कौन था? प्रताप बर्मन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अकबर से भी। अगले शासक आ जाते हैं यहाँ पर चंबा के बाल भद्र सिंह। ये क्या? चंबा के सबसे ज्यादा दानवीर बोल सकते हैं इनको। दानवीर लिख दिया मैंने इधर, दानवीर। ये दानी राजा कौन थे? वो थे बालभद्र। जैसे महाभारत में कर्ण थे,
इतना दानवीर थे कि अपने कवच और कुंडल भी दान में दे देते उन्होंने अपने। तो वैसे थे बालभद्र, ये क्या करते थे, दरबार डेली प्रतिदिन क्या करते थे, दान देते थे प्रतिदिन। जो दान देते थे तो क्या हो जाएगा, इससे राजकोष क्या हो जाएगा, इससे खाली हो जाएगा, राजकोष खाली होने लगा। जिसका बेटा था जनार्दन, ये रहता बेचारा परेशान क्यों रहता है, सोचता था अब ये इसका जो पिताश्री है अगर पूरा दान दे देंगे तो किस काम का राजा रहेगा। तो क्या करते अपने पिता को ही 2-3 बीघा जमीन देते हैं और एक जगह रखते हैं कि आपकी जमीन है, अब मैं क्या करूँगा, राजपाट करूँगा। और खुद राजपाट करने जाता है। इनको क्या कहते हैं, जो इसका राज्य होता है उसके बाहर छोटा सा कमरा बना के दे दिया जाता है उसको 2-3 बीघा जमीन है कि आप क्या करो वहाँ पर आराम करो। लेकिन ये क्या करते बालभद्र, जिसको जो जमीन दे दी जाती है जनार्दन द्वारा, उसका वो करते दान कर देते थे। तो इतने बड़े दानवीर थे, यानी जो खाना खा रहे थे उस वक्त कोई आ जाए तो अपने खाने का प्रत्येक निवाला भी किसको दे देते थे, उस मांगने वाले को। तो इतने दानवीर थे महाराजा। नाम था इनका बालभद्र। किसके जान जाते थे, दानवीर। अग्रराज जाते जनार्दन। ये क्या करते हैं, यहाँ से शुरू होती है चंबा की लड़ाई, बहुत ही भयंकर लड़ाई। एक मेरुगढ़ ने चंबा उन्होंने किया था, कुल्लू में अटैक किया था, दत्तेश्वर सम्राट को मार दिया था। लेकिन राजा के जनार्दन ये कहाँ अटैक कर देते हैं, नूरपुर में। नूरपुर जिसका पहले नाम क्या था, धमेरी। यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाता है, नूरपुर किसके प्राचीन नाम था। यहाँ के राजा थे उस वक्त सूरजमल। तो जनार्दन कहाँ आक्रमण कर देते हैं, नूरपुर में, और सूरजमल की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है तब देखो जब साम्राज्य किसके हाथ में आ गया, जनार्दन के पास, तो कोई ना कोई तो इसका बेटा होगा, इसका बेटा होगा जगत सिंह। जगत सिंह ये क्या था, इसका पुत्र। अब ये लेगा बदला, ये किससे लेगा, जनार्दन से। जब ये योग्य आ जाता है, यंग हो जाता है, यानी साम्राज्य को करना शुरू कर देता है अपने राजपाट को, तो बदला लेने किस सोचता है, ये सोचता है किसकी, जनार्दन को। किसका क्या करना पड़ेगा, इसका चैप्टर क्लोज करना पड़ता है। कौन सोचता है ऐसा, जगत सिंह। तो जगत सिंह अटैक कर देता है चंबा में फिर से। उस वक्त इसको बना दिया जाता है बंदी, किस राजा को, जनार्दन को। ये पकड़ा जाता है, और किसने पकड़ा था, जगत सिंह ने। क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, जगत सिंह ने कौन पकड़ लिया, जनार्दन। इस वक्त इसकी पत्नी क्या होती है, गर्भवती। वही बात आएगी फिर से मुसान बरनवाड़ी, यहाँ ब्याज जुटी वैसी स्टोरी होती है। इसकी पत्नी क्या होती है, गर्भवती। जनार्दन बोल देता है ऐसा, अगर इसकी बेटी होगी तो इसकी शादी कहाँ होगी, नूरपुर में। अगर इसका बेटा होगा किस राजा का, जनार्दन का, तो उस वक्त क्या की जाएगी, मृत्यु। यह आदेश किसके द्वारा दिए होते हैं, जगत सिंह द्वारा। लेकिन क्या होता है, इसका क्या होता है, बेटा हो जाता है जनार्दन का। इस वक्त इसकी दाई माँ होती है, वो होती है बाल्टू देवी। बाल्टू देवी कहाँ की दाई माँ थी इस वक्त की। वो देख लेती है कि राजा का बेटा, इसका क्या होगा बेटा। तो आदेश क्या आया था, इसकी क्या करना पड़ेगी, हत्या करना पड़ेगी। लेकिन जो बाल्टू देवी होती है वो उसके बेटे को पहुंचा देती है मंडी। मंडी में इसका क्या होगा, पालन पोषण। और जो यहाँ पर बेटा होता है, क्या करती है, 2-3 कपड़े लेती है छोटे मोटे, उनको जिला देती है और बोल देती है राजा को कि मैंने कौन जिला दिया, जनार्दन का बेटा। एक्चुअली जनार्दन का बेटा कहाँ पहुंच गया था, मंडी। मंडी किस टाइम राजा था, सूरजसेन। तो सूरजसेन की निगरानी में चंबा का जो शासक होता है उस वक्त इसका बेटा होता है, इसका पालन पोषण होता है। और इसी बेटे का नाम आगे चल के क्या रखा जाता है, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, इसकी हत्या की जाती है। ये सोचता है जगत सिंह की इसके बेटा की अगर हत्या कर दी गई है, लेकिन उसका जन्म हो जाता है, पृथ्वी सिंह बन जाता है नाम। जब यंग हो जाता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है मंडी में। मंडी में इसका पूर्ण पालन पोषण होता है। उसके जब ठीक हो जाता है, यंग हो जाता है, तो उसको भेज जाते हैं फिर चंबा में। मंडी और उसके एक हो जाते हैं, वो अपनी सेना भेजते हैं इसके साथ, पृथ्वी सिंह के साथ। और पृथ्वी सिंह करता है अटैक चंबा में। और पांगी घाटी, एक चंबा की बहुत प्रसिद्ध पांगी घाटी, इसको क्या करता है, विजय कर लेता है। और धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को फिर से जीत लेता है पृथ्वी सिंह। तो इधर जाएगा जनार्दन, उसके बाद पृथ्वी सिंह। अगला इंपॉर्टेंट राजा जाएगा चंबा का, पृथ्वी सिंह के बाद छत्र सिंह। छत्र सिंह। और 21 का समकालीन हो जाएगा, ये हो जाएगा औरंगजेब, जिसे कहते हैं हम जिंदा पीर, औरंगजेब।
इस वक्त जो औरंगजेब था इसने एक ही बात ठानी थी कि पूरे भारत में किसका विस्तार होना चाहिए, इस्लाम धर्म का ही, और हिंदू धर्म को तोड़ना शुरू कर देता है। चंबा में भी कुछ मंदिर होते हैं, हिंदू मंदिर, आदेश देता है औरंगजेब, आदेश क्या देता है, जितने भी हिंदू मंदिर है इनको क्या किया जाए, तोड़ा जाए, तोड़ा जाए। ये आदेश कहाँ से आता है, दिल्ली से। और उस वक्त चंबा का राजा कौन था, छत्र सिंह। आदेश मिल जाता है कि पूरे मंदिर को किया जाए, तोड़ा जाए। अब छत्र सिंह भी खुद हिंदू राजा था, अब ये तो ऐसा करेगा नहीं, तो इसने क्या किया, हिंदू मंदिर जितने भी थे, हिंदू मंदिर, उनकी संख्या पहले कम थी, उनकी संख्या को बढ़ा दिया इसने, यानी अत्यधिक मात्रा में इसने क्या बना दिया, मंदिर बनाए, कलश बनाए। जो मंदिर टूटे फूटे थे उनको फिर से रिपेयर कराई, जबकि आदेश क्या है दिल्ली से, मंदिरों को तोड़ा जाए। और इन्होंने क्या कर दिया, मंदिर को फिर से निर्माण कर दिया जाए। यानी डरता नहीं था कौन, राजा छत्र सिंह। आदेश किसके द्वारा दिया गया था, अतः आदेश दिया गया था औरंगजेब द्वारा। आदेश क्या दिया गया था, जितने मंदिर उनको क्या गया है, तोड़ा जाए। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं, उदय सिंह, सबसे नलायक राजा। मैं ये हो जाएगा अयोग्य। और नलायक क्यों बोला मैंने इसको, ये क्या करता था, एक बार कहीं जा रहा था शिकार करने के लिए, बीच रास्ते में कोई नाई की दुकान आ जाती है, शॉप आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, तो वहाँ एक लड़की दिख जाती है उसको। वो किसकी लड़की होती है, उस नाई की लड़की होती है वो, और उससे वो शादी करने के लिए निमंत्रण देता है और उससे शादी कर लेता है। कौन, राजा उदय सिंह राजा। देखो घर में इसकी ऑलरेडी वाइफ थी, लेकिन शादी किससे कर लेता है, फिर से एक नाई की बेटी से। अब बेटी से शादी करते, बेटी बोलती है कि जो मेरे फादर है उनको क्या बना दिया जाए, वजीर। तो राजा उसको वजीर बना देते हैं। देखो योग्यता के आधार पर होता है डिसाइड कि किसने कौन सा काम करना है, किसने जेपटी मास्टर लगना है, टीटी लगना है, पीएचडी लगना है, किसने कांस्टेबल लगना है, किसने सब इंस्पेक्टर लगना है, किसने एसपी लगना है। योग्यता के आधार पर क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है। लेकिन ये क्या था, खुद नाई, और क्या बन गया, वजीर। तो हर कुछ काम करता था कौन, राजा उदय सिंह। यानी क्या राजा है, अयोग्य शासक। इसके बाद आता है उम्मेद सिंह। चंबा में बनाते हैं रंग महल, और इंपॉर्टेंट ये है यहाँ से, रंग महल का निर्माण किसने किया था, रंग महल। कौन बनाते हैं इसको, चंबा बनता है, जो कि वर्तमान में वैसा के वैसा है। बनाया किस राजा था, उम्मेद सिंह ने। क्वेश्चन आता है यहाँ से, महल कौन हो जाएगा, रंग महल। और बहुत बेहतरीन है, लाल कलर का नाम क्या है, रंग महल है, कहाँ है, चंबा में। बनाया किसने था, ये बनाया था उम्मेद सिंह ने। इस पर अगले शासक आ जाते हैं, वो आ जाते हैं भूरी सिंह। और इनके नाम पर 1908 में क्या बनता है, चंबा में म्यूजियम बनता है, जिसका नाम होता है भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय। कई बार ऐसी क्वेश्चन आती है कि है किस जिले में, ये हो जाएगा हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। राजा कौन थे, भूरी सिंह। और जब प्रथम विश्व युद्ध, इनके समय में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है इनके समय में। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्रथम विश्व युद्ध में चंबा की ओर से किसने साथ दिया था, प्रथम विश्व युद्ध में। ये देते साथ किसका उस वक्त, अंग्रेजों का। कौन, राजा, राजा भूरी सिंह साथ ही देते हैं अंग्रेजों का। राजा कौन हो जाएंगे, भूरी सिंह का। संग्रहालय कब बनता है, 1908 में। और क्या है, यहाँ पर पूरे प्राचीन समय में क्या जो चीज़ें थी उनको इस वक्त यहाँ संरक्षण दिए गए, पुराने समय, जैसे तोहफे हो जाएगी वो, और यहाँ की जो पालकी वगैरह थी सारे क्या यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ के राजा के जो हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, उनको भी किस में रखा गया है, इसी संग्रहालय में रखा गया है। और राजा रानी के जो आभूषण हुआ करते थे उनको किस संग्रहालय में रखा गया है, इसी संग्रहालय में, भूरी सिंह संग्रहालय 1908। अब चंबा के अंतिम राजा कौन थे, कौन आएगा भाई यहाँ, चंबा के अंतिम राजा, अंतिम राजा ये जाएंगे हमारे लक्ष्मण सिंह। एक लक्ष्मण सेन थे, वो थे सुकेत रियासत के, ये थे लक्ष्मण सिंह। ये क्या करते, इनके समय में क्या था, दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध। और ये फिर से साथ किसे देंगे, अंग्रेजों का। अब बात आती है, फिर थोड़ा टाइम फिर से बढ़ता है, 1948 यहाँ पे बन जाता है हिमाचल
प्रदेश। और इसको मिला दिया चंबा को किस रियासत में, हिमाचल में मिला दिया जाता है इसको। वह कब थी स्थापना, 15 अप्रैल 1948। क्योंकि प्रथम युद्ध कब चला, प्रथम विश्व युद्ध ये चला था 1939 से लेकर 45 से। इसके 3 साल बाद इसको मिला जाता है हिमाचल प्रदेश में। और चंबा के अंत में फेमस क्या चीज़ है, एक तो चंबा की चप्पल फेमस है और दूसरी हो जाएगी रुमाल। जो चंबा का रुमाल है इंग्लैंड के म्यूजियम में इसको संरक्षण दिया गया है, वहाँ तक रखा है चंबा का रुमाल, यानी कि इसको क्या है विश्व विद्रोह में शामिल कर दिया गया इसको, चंबा के रुमाल को इंग्लैंड के म्यूजियम तक रखा गया चंबा का रुमाल। तो ये थी हमारी आज की चंबा रियासत, जिसमें देखा कि स्थापना किसने की और बीच में कौन कौन शासक आए, कौन कौन सी युद्ध हुए, कौन कौन सी हार जीत हुई, अकबर समकाल में औरंगजेब के समकाल में कौन कौन था। आशा करता हूँ कि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।